दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स फॉर फ्यूचर में। आज शुरू करते हैं क्लास 10th का मैथ्स। यानी क्लास 10th का जो आपका मैथ होगा वो कौन होगा, तो आपको आज मैं शुरू करता हूँ त्रिकोणमिति, जिसका वेटेज लगभग 20 मार्क्स होता है, जो बिहार बोर्ड के लिए बेहतरीन साबित है। वो मैट्रिक के लिए, कब 10th क्लास किसके लिए है? क्लास 10th किसके लिए है? क्लास 10th के लिए है। ये क्या है? ये आपका मैथ्स है। और मैथ्स में क्या है? मैथ्स में आपका त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना क्या है? कोण के मापन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? कोण के मापन के बारे में पढ़ना है। अब बात करते हैं त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब मापन। यानी यहाँ बात क्या कर लेते हैं? बात करते हैं यहाँ पे क्या बात करते हैं? अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात होती है। क्या होती है? पहला समझिए, त्रिकोणमितीय क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको ये बात हो जाएगी कि जितने भी साइन कॉस टैन होते हैं, क्या होते हैं? साइन कॉस टैन, ठीक है। और उसके बाद क्या आती है? सेक, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद कॉट आती है। यानी कितनी हो गई पूरा मिलाकर? यानी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो आपको हो जाती है 6। कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इस सब का डेरिवेशन। क्या होता है? डेरिवेशन। आप इसमें समझ लीजिए, सबसे बड़ी बात होती है आपको ये कर्ण, लंब और आधार। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा जहाँ दिखे उसको आप समझ लीजिए कर्ण है। आप इसको समझ लीजिए क्या है? ये लंब है और ये समझ लीजिए आधार है। यानी लंब आधार क्या होता है? ये बदलता रहता है। लंब आधार क्या होता है? तो लंब आधार बदलता रहता है। बदलने का मतलब क्या है? लंब आधार, आपका आधार ये हो सकता है तो लंब ये होगा, अगर आधार ये होगा तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, लंब ये होगा, लंब ये होगा, आधार ये होगा। बात ये समझ लीजिए, कर्ण जो होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। और इतना समझ लीजिए, लंब कौन होता है? लंब की बात कर लेते हैं तो लंब आपको होता है, लंब कौन होता है? तो लंब आपका वही होता है जो कोण के सामने की होती। क्या होती है? कोण के सामने की भुजा। कोण के सामने की भुजा को ही, कोण के सामने की भुजा को ही क्या बोलते हैं? ये लंब होती है। यानी लंब कौन होगा? कोण के सामने की भुजा आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आप इसको इतना दूर में समझ सकते हैं कि लंब कौन होगा। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका लंब हो जाएगा। अगर लंब ये तो आधार है, ऐसे समझ लीजिए, अगर ये आपका थीटा अगर यहाँ हो तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका लंब हो जाएगा। समझ में आ गया ना? समझ में आ गई ना? देखिए, अगर आप वहाँ तक सीख गए हैं, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको यही करनी है, सबकी फार्मूला याद करनी है। तो सर फार्मूला क्या होती है? समझ लीजिए, साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगी? ये आपको होती है कोण के सामने की भुजा। यानी मान लीजिए इसको बोलते हैं लंब। क्या हो जाएगी? लंब बटा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब बटा कर्ण। ऐसे ही आपका आता है कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगी? तो ये आपको हो जाएगी आधार बटा कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधार बटा कर्ण हो जाएगी। ऐसे ही आता है, क्या आता है? वो टेन थीटा आता है। क्या आता है? ये टेन थीटा आता है और टेन थीटा को बोलते हैं लंब बटा आधार। क्या बोलते हैं? टेन थीटा को बोलते हैं लंब बटा आधार। यहीं पे आप समझ लीजिए क्या समझना है। तो साइन का उल्टा क्या होता है? तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होती है? कोसेक थीटा होती है। यानी साइन का उल्टा हो गया आपको कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जैसे उल्टा करना है, इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगी यहाँ पे कर्ण, और कर्ण बटा क्या हो जाएगी? आपको हो जाएगी लंब। सेम टू सेम कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा।
सेक थीटा की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगी, उल्टा कर देना है तो कर्ण बटा क्या हो जाएगी, तो कर्ण बटा हो जाएगी आधार। सेम टू सेम टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, और कॉट का उल्टा, अगर टेन का उल्टा कॉट है तो इसको भी उलटना पड़ेगा। लंब का उल्टा क्या हो जाएगा, लंब का और आधार, ये आधार ऊपर चली जाएगी और लंब नीचे आ जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, आपको सिर्फ ये याद करनी है, ये ऑटोमेटिक याद होगा। याद कीजिए साइन थीटा बराबर क्या होती है, तो लंब बटा कर्ण होती है। क्या होती है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होती है, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब इसको ही मान लीजिए साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा। क्या होगा, कोसेक होगा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगी, कर्ण बटा लंब हो जाएगी। साइन का उल्टा कोसेक हुआ, वैसे ही कॉस का उल्टा सेक हो जाएगी, और सेक थीटा का जब उल्टा क्या हो जाएगी, कर्ण बटा आधार हो जाएगी। सेक थीटा क्या होगी, कर्ण बटा आधार होगी। क्या होगी, सेक थीटा कर्ण बटा आधार होगी। ऐसे ही चलते हैं टेन का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होगी, और कॉट का क्या हो जाएगा, इधर आधार बटा लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉट बराबर आधार बटा लंब हो जाएगी। एक्स्ट्रा फार्मूला टेन के बारे में समझ लीजिए आप। टेन के बारे में एक्स्ट्रा फार्मूला क्या होती है, टेन थीटा बराबर हो जाती है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का क्या हो जाता है, इसी को उलट देना है तो कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसी प्रकार टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और टेन का उल्टा कॉट हुआ तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगी, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगी। कॉस थीटा क्या होगी, साइन थीटा हो जाएगी। इस पर आपको एक फार्मूला की डेरिवेशन करते हैं। आप ये भी समझ लीजिए साइन का उल्टा कोसेक है, तो 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 क्या हो जाएगी, एक और फार्मूला का डेरिवेशन हो रहा है, उसको आप देखिए तो नजरों से देखिए, याद हो जाएगी। यानी साइन का उल्टा कॉट हो गया, साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक हो गया, तो आपको ये हो जाएगा साइन थीटा बटा साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा हो जाएगी। ऐसे ही कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगी, सेक थीटा, ये क्या हो जाएगी, कॉस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा हो जाएगी। वैसे ही आपका हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा अगर कॉट थीटा होता है तो ये आपको हो जाएगी एक बटा कॉट थीटा। ये आप इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रूव करने का तरीका क्या होता है, तो ये साइन और कोसेक को गुना करने पे उसका एक वैल्यू आएगा। क्या वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा। साइन और कोसेक को गुना करने पे एक आएगा, फिर कोस और सेक को गुना करने पर भी एक आएगा, फिर ऐसे ही टेन और कॉट को गुना करने पर एक आएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि साइन और कोसेक दोनों अपने आप में एक व्युत्क्रम होता है, कॉस और सेक अपने आप में एक व्युत्क्रम होता है, फिर टेन और कॉट अपने आप में एक व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा है। क्या है, उसका उल्टा है। आपको फार्मूला याद हो गया होगा। धन्यवाद। चलिए देखिए, आपका एक सवाल दे रखा है। सवाल का नाम है साइन थीटा बराबर 3/5। तो क्या कह रहा है, तो आपको निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। जैसे ही आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की बात हो रही है तो आप लोगों ने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, और आपका कॉट होता है। यानी 6 बात होती है त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको एक अनुपात दे रखा है, आपको 5 अनुपात निकालनी है। वो निकालने के कैसे, बहुत आसान भाषा में आप समझिए। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगी, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगी, ये भी चलना बंद हो रखा है। यानी साइन थीटा बराबर आप समझ लीजिए होता है, दे रखा है 3/5, तो आपको ये समझ आना चाहिए साइन थीटा बराबर क्या होती है, लंब बटा कर्ण होती है। क्या होती है, लंब बटा कर्ण होती है। क्या होती है, लंब बटा कर्ण होती है। आपको ये पता हो गया होगा लंब बराबर क्या होता है, 3 दे रखा है, और कर्ण बराबर क्या दे रखा है,
5 दे रखा है। लंब कर्ण आपको पता है 3 चीज़ होती है, आपने पढ़ा होगा, लंब कर्ण और आधार होती है। आपको लंब पता है, कर्ण पता है, आधार निकाल सकते हैं। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ये आपको याद कर लेना है, जिसका नाम होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब बात करते हैं कर्ण स्क्वायर की, तो कर्ण का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर। और लंब कितना है, लंब का है 3, यानी 5 का स्क्वायर होती है कितना, 25 होगा, और 25 माइनस 9 बराबर कितनी, 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। आपको ये पता हो गया, लंब 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया, आधार आपको पता है, आधार कितना हो गया, आपको आधार निकल चुका है जिसका नाम 4 है। तो आप समझ सकते हैं ये निकालने की कहानी क्या होती है। ये निकालने की कहानी आपको 5 निकालना है और 1 दे रखा है। अब समझिए साइन दे रखा है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, जिसका नाम होता है कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा को क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा को बोलते हैं कर्ण बटा लंब। क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा बराबर होती है कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना दे रखा है आप समझ सकते हैं, कर्ण 5 है और लंब 3 है। ऐसे ही सेम टू सेम साइन के बाद होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा क्या होती है, कॉस थीटा होती है आधार बटा कर्ण होती है। कॉस थीटा क्या होती है, आधार बटा कर्ण होती है। आधार कितना देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, और कर्ण कितना है, 5 है। अब बात करते हैं साइन कॉस हो गया, तो अब टेन की बात कर लेते हैं, और टेन होता है लंब बटा आधार। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। अब टेन होता है लंब बटा आधार, तो लंब आपको दिख रहा है जिसका नाम 3 है, और आधार आपको दिख रहा है जिसका नाम 4 है। साइन कॉस टेन की हो गई, तो अब इसको पलट देना है। क्या कर देना है, पलट देना है। पलटेंगे तो कॉसेक तो पलटा हुआ है, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और सेक में क्या हो जाएगी, कर्ण बटा आधार हो जाएगी। सेक में क्या हो जाएगी, कर्ण बटा आधार हो जाएगी। तो सेक में कर्ण बटा अगर आधार हो रही है, तो कर्ण कितना है, 5 है, और आधार कितना है, 4 है। अगर सेक निकल गए, उसके बाद किसकी बात करते हैं, साइन कॉस टेन हो गया, सेक हो गया। अब बात कर लेते हैं कॉट की, बात कर लेते हैं। तो कॉट होता है क्या, आधार बटा, क्या होती है, आधार बटा लंब होती है। आधार कितना हो गया, आधार कितना हो गया, आधार आपको 4 है और लंब आपको 3 है। यही आपको त्रिकोणमितीय अनुपात है। थैंक यू।